Good evening, ladies and gentlemen. How are you all? Fine, sir, and you? I am also fine. Sounds good. So, how is your life going on? My life is going on Fantastic, fantastic. sir. Wow. Fantastic. आपकी लाइफ फैंटास्टिक चल रही है, ये बड़ी खुशी की बात है. All the guys, sir, I am fine, and you? I am also fine. So, waiting for 10 minutes. Sorry for my being late. Sometimes, due to the technology, we get late, and technology is playing a very important role nowadays in our life. Without technology, we cannot imagine the life. Early in the morning, we wake up with an alarm, and when we go to the washroom, then we need a shower and flush. That is a part of technology. So how many here, those who can say टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में हो सकता है? इफ़ यू बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, से yes, this excellent. Good evening, very good evening. I love mom and dad. Jitendra ji, very good evening. Priya, very good evening. कौशल, गुड इवनिंग. हिमांशी, वेरी गुड इवनिंग. तो जैसा कि हमने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था, धीरे धीरे को हम कहते हैं बाय एंड बाय. क्या बोलेंगे? By and by. साथ ही साथ हमने कहा था स्टेप बाय स्टेप, Step by step. ग्रेजुअली, Gradually. धीरे ग्रेजुअली. क्या बोलेंगे? Gradually, वी विल इम्प्रूव. we will improve. आर यू गेटिंग मी? Yes, I'm getting you. यस, आई एम गेटिंग यू. Yes, I'm getting you. मेरे पास आइडिया है तो मैं कहता हूँ आई हैव एन आइडिया, I have an idea. और नहीं है तो कहते हैं आई हैव नो आइडिया. डू यू हैव एन आइडिया? Sorry, I have no idea. सॉरी, आई हैव नो आइडिया. idea. तो आपके पास आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताएं आई हैव एन आइडिया, और नहीं हो तो कहते हैं सॉरी, आई हैव नो I have आइडिया. no idea. तो कौन कौन चाहते हैं कि ग्रामर स्टार्ट की जाए, पैसिव वॉइस पढ़ाई जाए? रेडी? Yes, Yes, sir. sir. वेल, सो वेलकम टू डे 26. एंड 26 डे में आज हम हमारे कुछ डाउट्स जो रहते हैं पैसिव वॉइस से रिलेटेड, वो हम निकालने वाले हैं. तो हम टॉपिक लेके आए हैं वॉइस. वॉइस होता है किसी भी सेंटेंस को लिखने का और बोलने का तरीका. या तो हम उसको एक्टिव बोल सकते हैं या फिर हम उसको पैसिव बोल सकते हैं. एम आई राइट? Yes, you are absolutely. वेरी गुड. यदि हम एक्टिव बोलते हैं तो सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, और पैसिव बोलते हैं तो सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. तो सवाल रहे दो. यहाँ क्वेश्चन होते हैं कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है. पर उससे पहले कई और चीज़ें हमारे पास है कि यूज ऑफ पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का यूज करते क्यों हैं? एम आई राइट? Yes, you are. यस, absolutely यू आर right. एब्सोल्युटली राइट कि पैसिव वॉइस को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों करेंगे, इसके पीछे कई लॉजिक है, कई रीज़न है. सबसे पहला जो रीज़न है वो इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जब सब्जेक्ट की जानकारी न हो तथा ये बताना आवश्यक न हो कि कार्य किसने किया. जैसे अ बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड. क्या कह रहे हैं? अ बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड. तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है. ऐसे ही द स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट एवरीडे. तो गलियों की झाड़ू रोज लगाई जाती है, उनमें सफाई रोज की जाती है. विक्की, वेरी गुड इवनिंग. मनोज कुमार, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. शाहरुख, यू आर लुकिंग स्मार्टर. थैंक्स अ लॉट शाहरुख. आपकी आंखें सलामत रहे, आपकी चेहरे की चमक बनी रहे. कौशल, वेरी गुड इवनिंग. निशा कह रही है यस गुरुजी. थैंक्स अ लॉट शिष्या. तो जो हमें गुरुजी स्वीकार कर चुके हैं उन सभी शिष्य और शिष्याओं को सादर नमस्कार. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू जय. तो बात हम कर रहे थे कि पैसिव वॉइस. कल हमने जानने की कोशिश करी थी कि जब भी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं वॉइस. अब या तो हम उसको एक्टिव पढ़ सकते हैं, एक्टिव लिख सकते हैं, या फिर हम उसको पैसिव लिख सकते हैं. तो यहाँ हम एक्टिव से जब लिखते हैं तो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और जब हम पैसिव से लिखते हैं तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. ये दो चीज़ें हमने बहुत बार समझी है, जानी है, फिर भी पता नहीं जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो क्यों हम उसको सही ढंग से बना नहीं पाते. इजंट इट? Yes, it is. यस इट इज. सर कल क्लास नहीं हो पाया, वाई? ओ माई गॉड, यू आर आस्किंग अबाउट संडे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट संडे इज फन डे. हाँ, टेक्निकल टीम ने हो सके क्लास लगा दी हो, बट ये जो शख्स रहते हैं एक दिन का टाइम आपसे चाहता है, गुजारिश रहती है. सो सॉरी फॉर दैट. यू केम एंड एज सुन एज आई चेक्ड योर messages, that time it was 8:30 and I thought there were so many people they were discussing, but you discussed, that was fine.
आप आए, हाँ इसी तरह से आकर के आप यदि रोज चैटिंग करते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। राम पासवान, मोस्ट वेलकम राम पासवान, वेरी गुड इवनिंग। कौशल, कौशल तो सिमी 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 सिमी, यस आई गॉट इट। तो यहाँ हम बात कर रहे थे द स्ट्रीट्स, दो स्ट्रीट्स है, थोड़ा सा STRWTS, स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट एवरी डे। तो स्ट्रीट्स की सफाई हमेशा होती है, ये भी पैसिव में है। तो यहाँ हमने इसको पैसिव क्यों बनाया, इसके पीछे रीज़न ये है कि सब्जेक्ट की जानकारी ना हो, या फिर ये बताना ही ज़रूरी नहीं हो कि कार्य किसने किया, क्योंकि बम एक्सप्लोड किया, किसको पता किसने एक्सप्लोड किया, तो अब तो मुश्किल हो गया। और यदि पता है कि किसने एक्सप्लोड किया तो फिर हम FBI से भी बहुत आगे हो जाते हैं, फिर तो हमें न्यूज़ चैनल वाले कभी भी उठा करके ले जाएंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं हो, या फिर जानकारी तो हो पर संभव नहीं हो कि कितने सारे लोगों ने कहा, ऐसे ही सड़क बनाई जा रही है, तो अब सड़क बनाने में कितने सारे मजदूर लगे हुए हैं, उनका नाम कैसे बताएंगे हम, एम आई राइट। और केवल ठेकेदार जी का बता देंगे तो मजदूर नाराज़, और मजदूरों का बता देंगे तो ठेकेदार जी नाराज़। सीमा सैनी वेरी गुड इवनिंग। त्रिशा वेरी गुड इवनिंग। आप डेली पढ़ाएं, आप वेरी गुड पढ़ाते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, मैं कह रहा हूँ आप डेली पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इजंट इट? यस इट इज़। दूसरी बात हम कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दर्शानी हो, जब क्या दर्शानी हो, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दर्शानी हो, कि यहाँ सब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, हाँ ऑब्जेक्ट की ही आवश्यकता है। द लेटर वॉज रिटन बाय राम। अब लेटर की ज़रूरत है, किसने लिखा उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। माई कार हैज़ बीन मूव्ड। अब देखिए मेरी कार चलाई गई, तो अब कार की ज़रूरत है, उस चलाने वाले की ज़रूरत नहीं है, या धक्का मारने वाले की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दर्शानी हो तो भी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग शारदा। मीरा इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। हु इज़ नॉट इज, ये जो वर्ड दिख रहे हैं इतना ज़्यादा गौर मत करो, यदि विजिबल नहीं है डोंट वरी। क्या कहेंगे? डोंट वरी। हमें तो ध्यान ये देखना है कि जो रूल पहला पढ़ा था कि जहाँ सब्जेक्ट की जानकारी नहीं हो वहाँ पैसिव बनाते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंस नहीं हो वहाँ पैसिव बनाते हैं। दो रूल तो ये हो गए। तीसरी, कोई वैज्ञानिक शोध होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, क्योंकि शोध की जानकारी देनी होती है, किसने करी उसकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहा टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड, टेलीफोन का निर्माण किया गया, टेलीफोन बनाया गया। अब किसने बनाया उसके बाद हम बात करेंगे, पर पहले टेलीफोन की बात करेंगे। तो यहाँ भी हम पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं जब सब्जेक्ट इंडेफिनेट प्रोनाउन वन हो, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एक आदमी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। तो ड्यूटी मस्ट बी डन, अब कोई भी हो उसको ड्यूटी तो करनी चाहिए। इट इज़ टेकन, तो ये कहा जाता है, इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है। तो अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि कौन कहता है, पर कहा जाता है ये ज़रूरी है। तो ड्यूटी मस्ट बी डन, काम किया जाना चाहिए। ऐसे ही वन सीज दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर, हर आदमी इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट हर जगह देखता है। तो सीधे से कहें दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज सीन बाय, ओके, सीन एवरीवेयर। अब बाय समवन समबडी उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली 4 रीजन आए, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आए कि हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल था वाई पैसिव, पैसिव क्यों बनाए। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर पूछिए। गुड इवनिंग, एक ओ गायब हो गया, चिल विलेज। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, सल्यूट टू द कंट्री। तो बात हम कर रहे थे पैसिव वॉइस की, और पैसिव वॉइस क्या होती है। देखिए फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि पैसिव वॉइस क्या होती है, या यूं ही बता दीजिए वॉइस क्या होती है। यस, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, वॉइस के बारे में। तो बता दीजिए फटाफट, कमेंट मारिए वॉइस। यहाँ मैंने ऊपर लिख रखा है वॉइस इज द वे। हाँ, अब क्या वे है, किस तरीके का वे है, तो बताइए फटाफट। आवाज़ आ रही है ना सभी के पास? हाँ, आज आपको जवाब देने ही पड़ेंगे वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईस्ट और वेस्ट, कुलदीप सर इज बेस्ट। निशा जिंदा रहो हमेशा। रीना BRP, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो जवाब आपसे पूछ रहा था कि पैसिव वॉइस जो है वो क्या होती है, या फिर वॉइस क्या होती है, एक्टिव वॉइस क्या होती है। वॉइस इज ए सेंटेंस, वेरी गुड शिवम, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। वॉइस एक सेंटेंस होता है,
और आने दीजिए, जिन जिनको जितनी जानकारी है। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें लेवल का पता होना चाहिए। बाकी ग्रामर हर एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई हुई है, पर किस लेवल की है नोबडी नोज। क्या कहते हैं? नोबडी नोज। इसलिए तो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो सबसे पहले हमने अपने आप को जानना है। वॉइस इज द मैनर ऑफ टॉकिंग। वेरी गुड, ये बात करने का एक तरीका है। गुड इवनिंग सर जी। और यार सर के भी जी लगा दिया आपने, हिंदी के साथ इंग्लिश, ऐसा मत करिए प्लीज़। वॉइस इज ए सेंटेंसेज। ओके, वॉइस इज ए सेंटेंस। वॉइस इज अ वे ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस को लिखने का और पढ़ने का तरीका है। अब आप किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से इसको लिखते हैं, दैट इज अप टू यू। वॉइस इज ए सेंटेंसेज। तो टाइप करने में आज शायद दिक्कत आ रही है। रोजाना छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। वेरी गुड जय कुमार, थोड़ा चेंज करो। इन अ पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून बिप्लॉब सर, बहुत दिनों बाद आए सर। Looking smart sir. थैंक यू वेरी मच। Welcome sir. थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कॉमन रूल्स कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती क्या है। सबको पता लग गया? चलिए बता दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वॉइस क्या है? सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में होगी वर्ब, वर्ब के बाद में होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस और प्लेस के बाद में टाइम। इस तरीके से हम लिखते हैं SVOPT। अब यहाँ तक तो लोगों को समझ में आता है। ये प्लेस और टाइम एडवर्बियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? Adverbial. यस। ये जो टाइम एडवर्बियल है ये हमेशा वर्ब को अफेक्ट करता है। टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब को करेक्ट कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब को करेक्ट करते हो। फिर सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। किसका? टाइम का हो रहा है, टेंस का हो रहा है, नंबर का हो रहा है, और जैसे कि आपने कहा पर्सन का हो रहा है और केस का हो रहा है। इतने सारे एग्रीमेंट होना जरूरी है कि जो टाइम इधर है वही वर्ब का टाइम होना जरूरी है, जो टेंस है वही टेंस वर्ब का होना चाहिए, जिस नंबर का सब्जेक्ट है उसी नंबर की वर्ब होनी चाहिए, जिस पर्सन में सब्जेक्ट है उसी पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब होनी चाहिए। केस यदि सब्जेक्टिव है तो वर्ब पे असर पड़ता है और बाकी केस का वर्ब पे असर नहीं पड़ता। ये किन किन लोगों को पता है? वॉइस इज अ सेंटेंस, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन बाय यू। वेरी गुड हिमांशी। एंड शिवम सिंह सर, आपकी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है क्या? यस शिवम, दोनों चलती है। आप कहाँ से हैं? यदि आप सीकर से हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ऑफलाइन क्लासेस, और यदि आप बाहर से हैं तो फ़ायदेमंद होगी ऑनलाइन क्लासेस। दोनों में ही मेथड ठीक रहता है, बट ऑफलाइन क्लास में मैं केवल आपको पकड़ के रखता हूँ और रिजल्ट की गारंटी रहती है। रीना BRP, आई एम अ बॉय। ओके, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। रीना लड़कों का नाम होता है तो बहुत अच्छी बात है। I like it sir. हाँ, यदि आप लड़के हैं, थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। लिखते जाइए। तो हमने कहा कि एक सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब पैसिव वॉइस में भी हमें इन तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। किन किन की? सब्जेक्ट की, वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट की। तो सवाल ये आता है कि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? कौन बताएगा? शिवम सिंह यूपी से हैं। ओके, तब तो फिर ऑफलाइन का क्या महत्व बालक। हेलो सर, हाय सर। विकास सिंह, हाय। सवाल ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? A person who does work is called subject and doer. It is also called doer. आई गो टू मीट माई सर, आई गो टू प्ले। ओके, आपने दो सेंटेंस बनाए, आई गो टू मीट माई सर, आई गो टू प्ले। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है? दूसरे शब्दों में हम सब्जेक्ट को कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं? Present. काम करने वाला। ऐसे ही एजेंट के अलावा इसको डूअर भी कहते हैं। डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करता। तो किसी भी काम को करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है। वेरी गुड शिवम, सब्जेक्ट उसी को कहते हैं। तो जिन जिनको पता है सब्जेक्ट किसको कहते हैं, एक बार देखिए, थोड़ा सा समझा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, आपके लेवल के अकॉर्डिंग क्लास को चलाएं।
सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ वर्ब, वेरी गुड। सर नरेशन का भी पैसिव वॉइस भी बताइएगा, वेरी गुड। नरेशन भी पढ़ेंगे, इसके अगला टॉपिक नरेशन ही लेंगे। और मैं बाय द वे मना करता हूँ कि पैसिव वॉइस के तुरंत बाद में नरेशन नहीं पढ़ना चाहिए, वरना इधर का उधर उधर का इधर हो जाते हैं, दोनों टॉपिक साथ साथ नहीं पढ़ेंगे। सब्जेक्ट जो कार्य करता है, वेरी गुड, सब्जेक्ट कार्य करता है। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इन सीकर आई रीड इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बता दीजिए फटाफट। इन सीकर आई रीड, I. वेरी गुड। I is a subject. ढूंढ के बता दीजिए फटाफट। द बेबी इज क्राइंग। सर माई मदर आईडी, ओके, मम्मी की आईडी है, थैंक यू वेरी मच। तो माता तुल्य हैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी। द बेबी इज क्राइंग। सब्जेक्ट वर्क, सब्जेक्ट इज वर्किंग। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट करता कहते हैं। इज द सब्जेक्ट आई, वेरी गुड हिमांशी, वाई, वेरी गुड शिवम सिंह, विकी जाट, वेरी गुड। कमलेश, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। एक्टिव वॉइस, लेट अ कप ऑफ टी बी ब्रॉट, वेरी गुड कमलेश। आई, थैंक यू हिमांशी। सर हम यूपी से हैं, थैंक यू सिमी। आई गो टू सी माई फैमिली। आई, इसमें ओ निशा बता रही है सीकर, शिवम सिंह बता रहे हैं आई। तो जिन लोगों ने आई बताया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई के अलावा दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, रवि विथ हिज ब्रदर प्लेज हॉकी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? Ravi. Ravi. इसमें सब्जेक्ट देख करके बताइए, देखिए पढ़िए सब्जेक्ट, सेंटेंस पढ़िए और पढ़ करके बता दीजिए। हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। Ravi with his brother. सर आई एम कृतिका गर्ग। ओके कृतिका, मोस्ट वेलकम। आप आईडी बदल सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। जैसे आप मम्मी की आईडी से देखते हो तो आप अपनी आईडी चेंज कर सकते हो। और अच्छा होगा कि आप अपनी अपनी ईमेल आईडी बना लो ताकि मेरे 2 सब्सक्राइबर भी बढ़े। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। राहुल बाबू, बी एस शंकर, रवि यू आर वेलकम। रवि रवि रवि, वेरी गुड। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? रवि, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्होंने इसमें सब्जेक्ट पहचान लिया उनको पता लगने लग गया। तो अब दोस्तों हमें सबसे पहले एक चीज़ की जानकारी लेनी थी कि सब्जेक्ट कौन होता है। तो आपको सब्जेक्ट पहचानने में आने लगा, सब्जेक्ट एजेंट होता है। अब पैसिव वॉइस बनाते समय दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या देखिए ध्यान में रखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेते हैं, क्या हो सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोल लिखा, आई एम ए स्टूडेंट, आई रीड a book, she goes to Jaipur, Kalpana writes me a letter, he called me fool। ये मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। यस, ऑब्जेक्ट इज ए स्टूडेंट। पहले सेंटेंस में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। देखिए कौन कौन बताते हैं फटाफट, पहले सेंटेंस में बताइए। ऑब्जेक्ट इज अ बुक, ऑब्जेक्ट इज लेटर। हाँ बताते जाइए, देखिए कौन कौन इसमें ऑब्जेक्ट है। So first में there is no object. Second में a book. ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, हॉकी इज प्लेड बाय रवि विथ हिज ब्रदर। ऑब्जेक्ट इज जयपुर। And is a object. there is no She goes to Jaipur. no object. प्लीज पास द ग्लास, थैंक यू। Welcome. Write a letter. Letter is the object. He called me There is fool. no object.
स्टूडेंट, स्टूडेंट लेटर बुक, स्टूडेंट, स्टूडेंट बुक जयपुर, मी लेटर मी, ऑब्जेक्ट इज ए लेटर, स्टूडेंट बुक लेटर ए बुक, ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट। सबसे पहले सेंटेंस का बताना है, ठीक है? तो हम बता देते हैं आप लोगों को। राहुल कह रहे हैं दूसरे में जयपुर, ठीक है। थैंक यू। A later, food, book. Oh, you are taking water. Thank you. Student, book, Jaipur, food. बता दिया जाए? पहले जो सेंटेंस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ए बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है ए बुक। तीसरा जो सेंटेंस There है is no object. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चौथा सेंटेंस है A letter. बुक भी, मी भी और लेटर भी, दो ऑब्जेक्ट है। इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। और तीसरे में एक ही ऑब्जेक्ट है, ये फुल ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड। गुड इवनिंग, न्यू ज्ञान चैनल, वेरी गुड इवनिंग। राहुल बाबू, ऑब्जेक्ट इज, पहले में स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है मित्रों। दोस्तों स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यस, ऑब्जेक्ट बुक, राइट। Sir, 12th July, today is my birthday. Congratulations, wish you a very happy birthday. Chill Village, congratulations, wish you a very happy birthday. What is your real name? A student ऑब्जेक्ट नहीं है, बुक ऑब्जेक्ट है, जयपुर ऑब्जेक्ट नहीं है, a letter ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ देखते मैच करते जाइए। मैं रीजन के साथ बताऊंगा क्यों नहीं है। विप्लव सर कह रहे हैं फूड, फूड नहीं है, ये फूल लिखा है मैंने, फूल। He called me a fool. उसने मुझे एक फूल कहा। देयर इज नथिंग बट फॉग, हाँ कुछ नहीं है केवल फॉग के अलावा। मिनी शर्मा, ओके। सो चिल्स विलेज 12, किस चीज़ का चैनल आप चला रहे हैं मिनी शर्मा? हैप्पी बर्थडे ब्रदर, माई नेम इज प्रियंका, टुडे इज माई बर्थडे ऑल्सो। ओके, वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स प्रियंका। और मिनी शर्मा, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू गेट ऑल यू डिजायर्ड एंड ऑल यू डिजर्व। सर आईडी चेंज कैसे करें? आईडी चेंज करने के लिए आपको गूगल आईडी चेंज करनी पड़ेगी। गूगल आईडी में जैसे आप जाओगे तो फेस, ये जो आपकी यूट्यूब आईडी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे मिनी। आपको तो केवल गूगल पे, यूट्यूब पे ये लिखना है हाउ टू चेंज माई यूट्यूब आईडी, सारा का सारा कोरा चिट्ठा आ जाएगा सामने। हैप्पी बर्थडे मिनी एंड हैप्पी बर्थडे, दूसरे का नाम भूल गया। माय नेम इज प्रियंका, यस यस प्रियंका, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे निमी। कॉन्ग्रेचुलेसन, सबका कॉन्ग्रेचुलेसन आने लगा है। तो हमने देखा कि यहाँ हमने 5 सेंटेंसेस लिखे। आई रोट 5 सेंटेंसेस हियर एंड एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब में है। देखो सब्जेक्ट की जब पहचान कर रहे थे तो हम सवाल कर रहे थे कौन, क्या सवाल कर रहे थे? कौन, हु। जब आप हु से सवाल करते हो तो आपको हु का जवाब जो मिलेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। हु का जवाब आपने लिया, मैं कौन हूं, आई एम। तो जैसे स्टूडेंट कौन है, सवाल क्या होगा? स्टूडेंट कौन है। सो आई एम ए स्टूडेंट। ए बुक, आई रीड अ बुक। एक पुस्तक कौन पढ़ता है? आई। सी गोज टू जयपुर, जयपुर कौन जाता है? सी। राइट्स मी ए लेटर, मुझे एक लेटर कौन लिखता है? कल्पना। ऐसे ही कॉल्ड मी ए फूल, मुझे फूल कौन कहता है? ही। तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट सब में है, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। सॉरी सर, दिस इज माई आंसर। गुड इवनिंग सर जी। फोन में 8 ला है, माटला है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी सर, वेरी हैप्पी बर्थडे मिनी। अमन चौधरी, सब ने विश कर दिया है, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। प्रियंका, आप वाराणसी से हो क्या? ओके, हैप्पी बर्थडे प्रियंका। विकास कुमार, ही, थैंक यू। ओके, सबको थैंक यू। तो वापस आ जाइए सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, हाँ, एजेंट। और एजेंट का मतलब आंसर ऑफ हु, हु का जवाब होगा
सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ क्या ढूंढ लिया? सब्जेक्ट, इजंट इट? Yes, it is. वेल डन। अब हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अफेक्टेड होता है कि या तो ऑब्जेक्ट होता है व्हाट, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है whom। और आपको यदि थोड़ी बहुत हिंदी और संस्कृत पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कर्ता ने कर्म को, तो कर्म जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, उसके साथ चिन्ह लगा रहता है को। यदि आप यहां ढूंढना चाहें व्हाट, मैं क्या हूं, तो आपको एक बार ऐसा लगता है कि शायद इसका जवाब स्टूडेंट है। मैं क्या हूं, तो इसका स्टूडेंट है ना। आई और स्टूडेंट दोनों एक ही चीज है, इसीलिए ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होता है वो अफेक्टेड होता है। क्या होगा? अफेक्टेड, कि कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर उस पे होना चाहिए। यदि कर्ता के काम का किसी चीज पे असर नहीं हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। हु इज आंसर सब्जेक्ट? हैप्पी बर्थडे प्रियंका। सबके सब जो कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्या और किसको? वेरी गुड, वेरी हैप्पी, हैप्पी बर्थडे प्रियंका, थैंक यू। आई एम फ्रॉम झुंझुनू। हाँ, सब बता दीजिए, फिर हम थोड़ी देर बाद में पढ़ लेते हैं। एक बार परिचय कर लीजिए एक दूसरे का। हो गया? वेलकम बैक। जिस पर कार्य होता है, वेरी गुड शिवम, जिस पे कार्य होता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ क्या रहा? आई एम ए स्टूडेंट, तो इस पे होना बताया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो हो सकता है। जब भी सब्जेक्ट को कोई चीज़ कंप्लीट करती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, एक इधर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ही कॉल्ड मी ए फूल, उसने मुझे फूल कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और फूल दोनों एक ही चीज़ हैं, इसलिए ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमारे पास पहले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऐसा ही हम चले, सर आज किसका बर्थडे है? थोड़ा सा ऊपर कर लो, स्क्रॉल करके देखो किन किन का बर्थडे है। सर मेरा बर्थडे 6 अगस्त को आता है, तो आ जाने दो, कोई नहीं रोकेगा उसको, आप तो टेंशन फ्री रहो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ, निशा जी और मिनी जी का बर्थडे है, तो चलते जाइए और सबको आप करते जाइए, विश करते जाइए। आवर लाइक्स राइज डे बाय डे। यस, लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट पहचानने में आ रहा है? वेल, अब चलते दूसरे सेंटेंस पे। आई रीड ए बुक, मैं क्या पढ़ता हूँ? ए बुक। तो सीधा सीधा जवाब है, और ए बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है। सर प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नो प्रॉब्लम। आई एम फ्रॉम असम, वर्बियल कॉम्प्ली भी होता है। ओके, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्रियंका, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रियंका, मे गॉड ब्लेस यू। बी एस शंकर बहुत अच्छा विश किया है। सर मेरा बर्थडे 1 सितंबर को है। ग्रेट। निशा कुमारी, जाट का मतलब जाट ही होता है। आई रीड अ बुक, थैंक यू वेरी एवरीवन ब्लेसिंग मी, एवरीवन मे गॉड ब्लेस यू। तो सबको आशीर्वाद। बात कर रहे हैं आई रीड अ बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया कि मैं क्या पढ़ता हूँ, सीधा सा ऑब्जेक्ट मिल गया। थर्ड में चलते हैं। सी गोज टू जयपुर, वह जयपुर जाती है। आप ऑब्जेक्ट सवाल करिए, वह क्या जाती है, तो क्या का कोई जवाब नहीं है। वह किसको जाती है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ ये एडवर्बियल का यूज है। जयपुर एक तरीके से क्या है? एडवर्बियल है, प्लेस है, और एडवर्बियल यहाँ ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, इसलिए इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगली बात करते हैं। कल्पना राइट्स मी ए लेटर, तो कल्पना क्या लिखती है? एक लेटर लिखती है। कल्पना लेटर किसको लिखती है? मुझको लिखती है या मुझे लिखती है। तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट 2 है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट 2 होते हैं वहाँ हम एक ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ये पहला है इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और ये कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी एक सवाल है, तो इसको अगली बार हम सोल्व करेंगे। पर पहले हम देखते हैं कि अगले सेंटेंस में 5th में ही कॉल्ड मी, वह क्या बुलाती है, जवाब नहीं है ए फूल, वह क्या बुलाती है ए फूल, पर किसको बुलाती है, ये ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट। अब क्या बुलाती है, इसका ऑब्जेक्ट देखो यहाँ भी है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूँ, तो स्टूडेंट हो, तो क्या का जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि काम का होना जरूरी है। तो इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, केवल ऑब्जेक्ट को ही ये बता रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ भी ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अ लेटर टुडे इज माई बर्थडे, अरे वाह यार, बी एस शंकर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई एम अ डॉक्टर, यदि आप आई एम इस एम के साथ जितने भी चीज़ें लेंगे उनके साथ आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, तो ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएंगे। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, निशा और शारदा, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, क्योंकि आई और डॉक्टर एक ही चीज़ है, आई और स्टूडेंट एक ही चीज़ है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। आर यू गेटिंग? Yes, sir, I am getting. आई होप दैट यू आर गेटिंग। मी टू, आई एम ए स्टूडेंट, वेरी गुड, मी टू। तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। अब हमारे पास एक सवाल आया, सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने कहा सब्जेक्ट इज एन एजेंट, सब्जेक्ट तो हमारे पास क्या हो गया, एजेंट हो गया, इजी, जो कि काम को करता है, जिसको हमने डूअर भी कहा। या अब यहां हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, अफेक्टेड होता है, जिसपे कार्य का असर होता है, करता एजेंट जो भी काम करता है उससे अफेक्टेड, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब अफेक्टेड को हम ढूंढेंगे तो सवाल करेंगे व्हाट, क्या, और किसने, whom, और यहां हम सब्जेक्ट को देखेंगे तो हम करते हैं who, कौन, तो एजेंट है। अब ये जो सब्जेक्ट था ये काम कर रहा था और उसके काम को हम बोलते हैं वर्ब, क्या कहते हैं, वर्ब, और वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है, एक्शन। तो किसी भी काम का होना क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। टुडे इज माय बर्थडे, चलो सबको विश। सर जी एनडीए लेवल के भी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ये लेवल नाम कर रखे हमने, एनडीए लेवल, रीट लेवल, नाम कर रखा है हमने, ये लेवल, फलाना लेवल। अब सबको दूध पीना है, पर किसी ने कहा कि कुलदीप की गाय का दूध पीना है तो वो कुलदीप की गाय के पीछे चले गए, किसी ने कहा संदीप की गाय का दूध पीना है तो संदीप के पीछे चले गए, जबकि दूध दूध है। इसलिए जो ग्रामर है ना, वो ग्रामर है, उसको आप पढ़ना चाहते हो तो किसी भी लेवल तक जाओ, पर ज़ीरो से स्टार्ट करो। अब आप एनडीए लेवल की पढ़ो, चाहे एफकेट लेवल की पढ़ो, चाहे आप पटवार लेवल की पढ़ो, चाहे सीडीएस लेवल की पढ़ो, बस आपको पढ़नी ज़रूरी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वॉइस क्या होती है, तो वॉइस बनाने के लिए सबने देखा होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है। तो सवाल हमारे आते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। राइट सर जी, थैंक यू वेरी मच। तो जिनको ये समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट इसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं, तो बहुत जल्दी आप समझ सकते हो। तो ईजी क्या है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पहचाना, और सब्जेक्ट कोई भी काम करता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं, और इस काम का जिस पे असर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे एक बहुत पुराना सेंटेंस मुझे याद आया, राम ने रावण को मारा, तो हमने लिखा राम किल्ड रावणा। राम किल्ड रावणा मीन्स राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है और रावण यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो मारने का जो वर्ग काम हुआ इससे ये पूरा पूरा इफेक्ट हुआ। तो कर्ता ने कर्म को मारा, हम ये भी समझ सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को मारा। थैंक यू, आई एम ओके। हैप्पी बर्थडे मनोज जी, सबको बर्थडे, जिन जिनका आज बर्थडे है सब खुश रहो। राम किल रावण, वेरी गुड। ऐसा है क्या, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लगा लीजिए, राम किल रावणा, तो यहाँ सब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। ऐसे ही हमने कहा कि राम ने आम खाया, राम एट मैंगो, राम एट ए मैंगो, तो यहाँ भी राम ने जो काम किया उसका पूरा पूरा असर किस पे हुआ, मैंगो पे हुआ। राम एट ए मैंगो, तो राम यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, एट क्या हो गया, वर्ब, और ए मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बाकी सारी मोह माया है, तो उस मोह माया को छोड़ करके हमें इन दो ही चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही
सेंट मी अ लेटर, उसने मुझे पत्र भेजा, उसने मुझे पत्र भेजा। तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ए लेटर भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट है। तो जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लेटर क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का लोचा क्या है कि कौन सा डायरेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट होता है। देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं, ही सेंट अ लेटर टू मी। अब देखिए मैंने ही सेंट मी ए लेटर, तो लेटर इसमें लिखा, लेटर को यहां लिखा तो भी आराम से आ गया, इधर पहले लेके आया तो भी आराम से आ गया, पर मी को जैसे ही मैंने पीछे किया इसके साथ टू लग गया, तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो बिना किसी टू के लग गया वो क्या कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो विथ, वेरी गुड, ये कौन सा होगा, ये भी वही होगा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये तो संस्कृत का ज़्यादा हो सकता है, बट इंग्लिश में हम इसको यही कहेंगे, राम है रावण है बाणेन हतवान, वेरी गुड। तो बाण से, तो तृतीय विभक्ति का योग हुआ है यहाँ किसी भी चीज़ से, कर्ता ने कर्म को करण से, यस ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। हु आर पीपल ऑफ इंडिया, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। बाण की मीनिंग, बाण को हम कहते हैं एरो, तीर। राम किल रावणा बाई एक्स, एक्स से कभी नहीं मारा उन्होंने, एक तीर चलाई और तीर से उनको मारा। तो यहाँ पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है जहाँ हमारे पास एजेंट नहीं होते, सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ब्यूटीफुल स्पीक सर, थैंक यू। यस, बाणेन हतवान, हाँ बाणेन का मतलब बाण से। रावण को राम ने नहीं मारा बट अहम ने मारा, ये तो और भी अच्छी बात है। और ये जो पूरी रामायण है ना, ये रामायण ये पूरी की पूरी ही इसी तरीके से है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि रूपक है, अलंकार है। और इन अलंकारों को हमें समझ लेना चाहिए कि रावण हमारे अंदर है अहंकार, तो अहंकार रूपी रावण को मारना है। और राम जो पुरुषोत्तम है तो हमें उत्तम पुरुष बनना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से अलग नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्ट को कर सकते हैं। वेरी गुड। आप पंडित हैं क्या? यस आई एम पंडित। एक्सेलेंट। खून ने पूछा, ओके डिलीट हो गया मैसेज। एक्सेलेंट। तो यहाँ हम यही करेंगे, राम किल्ड रावणा। ऐसे ही राम एट अ मैंगो, तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड मैंगो ऑब्जेक्ट है। बस इतना, इससे आसान हमें नहीं जाना है। अब हमें हार्ड से हार्ड ही बनाना है। और सेंटेंस इतने इजी आते नहीं है, और इजी आ जाते हैं तो कई लोगों से सॉल्व नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे हार्ड करके जाते हैं। तो आपको लेवल जो चाहिए ना, वो लेवल बिल्कुल स्टार्टिंग से लीजिए। और स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। तो मुझे कुछ सेंटेंसेस लिख के बताइए, आप मैसेज करिए। सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं? मैं सीकर से पढ़ाता हूँ। सीकर राजस्थान, इंडिया, एशिया। हाँ, पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी ग्रह पे एशिया नामक एक महाद्वीप है। एशिया नाम के महाद्वीप में एक आर्यवृत भारत नाम का देश है। भारत नाम के देश में राजस्थान नाम के राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है सीकर जिला, और सीकर जिले से हम लाइव आते हैं। वाल्मीकि इज़ द ऑथर ऑफ रामायणा। वेरी गुड। एक सेंटेंस आपने लिखा, वाल्मीकि इज़ द ऑथर, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है शारदा। अ मैंगो वॉज ईटन बाई राम। थैंक यू वेरी मच सिमी, आपने बहुत अच्छी पैसिव बनाई। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे 4-5 सेंटेंसेस दें जिनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो। इसी तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। देखिए बना दीजिए फटाफट, जिसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो बता दीजिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस लिखिए। आई एम फ्रॉम झुंझुनू। वेरी गुड। गुड सर। नमस्ते सर। नमस्ते अवध। नमस्ते दीपक। शी डज नॉट कम। शी डज नॉट कम ना, शी सब्जेक्ट है, डज नॉट वर्ब है, और कम भी वर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया। जय फिर से बनाओ दूसरा सेंटेंस। आने तो देखिए, सेंटेंसेज आने दो जिनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो। हाँ, कॉपी नहीं करनी है आपको, अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। सर जी आई एम योर नंबर्स। वेरी गुड। सीता सिंग ए सॉन्ग। सीता सिंग ए सॉन्ग। वेरी गुड। चिल विलेज निमी, आपने अच्छा सेंटेंस लिखा है, सीता सिंग ए सॉन्ग।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका सेंटेंस, सीता सिंग ए सॉन्ग। पर आपके सेंटेंस में एक गड़बड़ है, आप जब सीता अकेले लिखते हैं तो यहाँ एस और ईएस लग जाता है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। इसी को एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल होना चाहिए। यदि वर्ब नहीं होती है सिंगुलर प्लूरल तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। राम ईट्स मैंगो, वेरी गुड। राम, हाँ, राम ईट्स मैंगो, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, वो नीचे बना हुआ था, उसी सेंटेंस को आपने कॉपी किया शारदा, ईट्स ए मैंगो। इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड। मोहन ईट्स एग, आई एम गुड गर्ल, आई गो टू सी माई सर, यस यू कैन। ही किल्ड अ टाइगर, वेरी गुड। बिप्लब सर आपने सही बनाया, ही किल्ड अ टाइगर, ही किल्ड ए टाइगर। इसमें भी देखो आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। सीता इज रीडिंग अ बुक, वेरी गुड विकास। मोहन ईट्स एग्स थे, वेरी गुड। शिवम सिंह ने बनाया मोहन ईट्स एग्स, लिख देता हूं मोहन ईट्स एग्स। फिर लिखा है हमारे पास राहुल बीट्स मोहन, हाँ ये बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया। मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, वेरी गुड निशा। रोहित, अ बुक इज रिटन बाय राम, व्हेन आई वाज गोइंग टू कोटा आई मेट अक्षय कुमार। सब्जेक्ट अक्षय कुमार, ऑब्जेक्ट गोइंग, नो 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 नो। व्हेन आई वाज गोइंग टू, तो आई सब्जेक्ट है, गोइंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप गोइंग को वर्ब कहें। अ बुक इज रिटन बाय राम, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, वेरी गुड। राहुल बीट्स मोहन, लिख देता हूं राहुल बीट्स मोहन। Which one? Mohan eats egg. An egg. An egg. एक ही खाता है तो एग होगा, ज़्यादा खाते हैं तो एग्स रहेगा। मोहन प्लेज फुटबॉल, वेरी गुड शारदा। कुलदीप सर टीचेज अस इंग्लिश, वेरी गुड विप्लव सर। ये बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, ऐसे सेंटेंस मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, आई लाइक इट, सल्यूट। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, वेरी गुड सिमी, अच्छा सेंटेंस बनाया है। आई एम इज ईटिंग द फूड, आई एम इज दोनों साथ नहीं आएंगे, या तो एम आएगा या इज आएगा। आई एम ईटिंग द फूड। आई मेड अ कार, आपने कार बनाई, वेरी गुड। तो ये जो सेंटेंस है, मोनू रीड्स अ बुक, इसमें भी ऑब्जेक्ट है विकी जाट, वेरी गुड। और आने दीजिए, अभी इतने तो देख रहे हैं जितने सेंटेंस नहीं आ रहे हैं। कई लोग ये बैठे हैं कि इन्होंने भेज दिया ना, हमें क्या ज़रूरत है। तो कोशिश आपको करनी है, सीखना आपको है, सेंटेंस भी आपको बनाने हैं। सी प्लेज द क्रिकेट, सी प्लेज द क्रिकेट, ओके। टीचर टीचेज स्टूडेंट, वेरी गुड। चिल विलेज निमी। सॉरी सर, इट्स ओके। सॉरी का कुछ नहीं है, आप तो बनाते जाओ सेंटेंस, बस टाइप करते जाओ। ही सा अ कार, वेरी गुड। अ कार वॉज सीन बाय हिम, आप तो पैसे भी बनाते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की है वो देख लीजिए। ज़रूरत है हमें ऑब्जेक्ट पहचानने की। जिस बंधु को या जिस बंदी को या जिस बहन को ऑब्जेक्ट समझ में आने लग गया, पैसे उसको समझ में आने लग गई। क्योंकि हमने कहा था कि यदि हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो पैसों में सेंटेंस को बदलते हैं, पर ऑब्जेक्ट हो तब इम्पोर्टेंस दे, ऑब्जेक्ट समझ में आए तो इम्पोर्टेंस दे। आई गो टू प्ले द वीडियो गेम, नो, गो टू के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सर यू इग्नोरिंग, किसको भैया? चाइना इज़ द डेवलपमेंट कंट्री। सोनू शर्मा लाइक अ रामायणा, सोनू शर्मा लाइक ना लाइक्स, और रामायण से पहले द रामायण आएगा। She likes me. सर यू इग्नोर मी। जोकर टेक गेमिंग। आई रोट अ लेटर। प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, वेरी गुड निशा। हाउ नाइस द डे इज़, इसमें क्या है? हाउ नाइस, सब्जेक्ट कहाँ है? द डे, द डे इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। आई एम गो स्लीप, ओके। आई एम गो नहीं होगा, आई एम गोइंग टू स्लीप। कुलदीप सर टीचेज इंग्लिश, वेरी गुड शारदा। जोकर टेक गेमिंग मी, कैसे इग्नोर कैसे किया भाई? सर यू इग्नोरिंग मी, कैसे तो बताइए तो सही। निशा कुमारी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, निशा कुमारी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वेरी गुड विकास। जय कुमार इज ईटिंग द फूड, वेरी गुड जय कुमार, इस बार आपका सेंटेंस सही है। जय कुमार सब्जेक्ट है, इज ईटिंग वर्ब है, और द फूड ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए हम जैसे वॉइस में ये समझ गए कि ये सब्जेक्ट है सारे के सारे और ये वर्ब्स हैं।
अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ब होती क्या है। चलो थोड़ा सा जिक्र करते हैं वर्ब का। वर्ब एक्शन को कहते हैं। वर्ब किसे कहेंगे? Action. एक्शन। एक्शन का मतलब किसी भी काम का होना, और इसे हम ग्रामर व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मतलब होता है काम का होना या होते हुए प्रतीत होना, वो कहलाती है वर्ब कहलाती है। सर मैं आपसे सीनियर में पढ़ी थी, सावित्री भास्कर, थैंक्स अ लॉट। और अब किस क्लास में हैं आप? जय कुमार जी, ईटिंग द फूड। सर आई एम गोइंग टू स्लीप। आई रीड एन इंग्लिश स्टोरी बुक। आई रीड एन इंग्लिश स्टोरी बुक, यहाँ सेंटेंस सही है। वी रीड, वी सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, एन इंग्लिश स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट है। आई फीलिंग स्लीप, नींद आ रही है तो जोक सुनाऊंगा आपको। सर आप मेरे बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो बात पूछिए। वर्ब कॉल्ड एक्शन। हाँ, वर्ब इज कॉल्ड, वर्ब इज एन एक्शन। बाय सर जी, थैंक यू, बाय, टेक केयर। राम गोज टू रन, ना गो को आप काम में मत लो क्योंकि गो इंट्रांजिटिव है। तो हम वर्ब पे आ जाते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, किसी भी काम का होना या होते हुए प्रतीत होना। अब जब हम वर्ब की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी वर्ब। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, एक हम बोलते हैं इसको ट्रांजिटिव और दूसरा होगा इंट्रांजिटिव। यदि आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी है तो थोड़ा समझ सकते हैं। कर्मक और सकर्मक, अकर्मक, सॉरी अकर्मक। तो ये जो सकर्मक का मतलब है कर्म के सहित, और अकर्मक में अकर्म जिसमें कर्म नहीं हो। तो ट्रांजिटिव होती है विद ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। इंट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो अभी हम पहले ऑब्जेक्ट को देख करके आए थे। तो जैसे मैं ये सेंटेंस लिखता हूं, आई एम गोइंग टू जयपुर, तो यहां आप ढूंढेंगे आई सब्जेक्ट है, एम गोइंग वर्ब है, और टू जयपुर कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल? एडवर्बियल। तो जहां एडवर्बियल है तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और जहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब क्या हो गई? इंट्रांजिटिव हो गई, अकर्मक हो गई। ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग एंड लाइकिंग। हाय निशा कुमारी, पुष्पेंद्र हाय। आई इज ड्राइविंग द कार, आई के साथ एम आता है मनोज, सॉरी रवि। यू आर वेरी गुड, थैंक यू प्रवीण। ओ जोकर जी, ल्या आपने उनकी भैंस खोल ली है, क्या बात है। इंट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। राम रीड अ रामायणा, ना प्रियंका आपको बोलना पड़ेगा, सॉरी प्रिया। राम रीड्स द रामायणा। निशा किसको हाय बोल रही हो? प्रवीण कुमार, चित्रा, ही विल, वी विल हैव अ कार, इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। थैंक्स अगेन, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए बात कर रहे थे कि वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। पहले हमने पढ़ा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं, जो अभी जुड़े उनको बता दें कि हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वर्ब की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये तीन चीज़ें हमें मिल जाए तो ईश्वर मिल जाए। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें जिन लोगों को मिल जाती है वो पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन ऑफ अ वर्क, वेरी गुड। हेलो डायर, गुड नाइट। डायर भी नहीं होता, डियर होता है। आपको तो इंग्लिश की सख्त ज़रूरत है, रोज़ आप आइए। ओ सर सारा गलत हो रहा है मेरा, होने दो, एक दिन सही भी होगा। अभी 4 डेज बाकी हैं, हाँ 4 दिन बाकी है। और हो सके आपके लिए ग्रामर और टीचिंग पेडागोजी, हाँ टीचिंग मेथड्स की क्लासेज आपके लिए हमेशा जारी रह सकती है। अ गुड डे ईश्वर। कुलदीप सर इज ड्राइविंग द कार, ओके, जो कार मेरी है मैं रोज चलाता हूँ उसके लिए कह सकते हो कुलदीप सर इज ड्राइविंग अ कार और द कार, वेरी गुड। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है। आई एम गोइंग टू नेपाल, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब इंट्रांजिटिव है। यू आर द बेस्ट सर, यू आर द बेस्ट सर, इसमें सब्जेक्ट यू है, आर वर्ब है, द बेस्ट सर कॉम्प्लीमेंट है। फॉर योर, और थैंक यू वेरी मच प्रवीण। जाने के मन नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, मत जाइए। एयर इंडिया की टिकट आपको भेजी जाएगी, यहाँ जरूर आइए। इंडिया इज इमर्जिंग कंट्री, वेरी गुड। कुलदीप सर ड्राइविंग बट आई हैव टू गो, हाँ जिनको जाना है मत रुकिए प्लीज़,
काम करिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे काम है ज़िंदगी में। निशा इज़ गोइंग टू ग्राउंड फॉर प्ले क्रिकेट। ज़ीरो बैलेंस इज़ एन एप्पल। ज़ीरो बैलेंस इज़ एन एप्पल। ऑनलाइन क्लास इंट्रांजिटिव वर्ब, वेरी गुड। ही स्पोक्स इंग्लिश, ही स्पोक्स नहीं होगा, ही स्पीक्स। हाँ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऐसे आई एस लगा सकते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं लगा सकते। वार्निंग, सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एडवर्बियल एंड कॉम्प्लीमेंट। अब भी बता देता हूँ विकी। आई एम लॉनली एज अ क्लाउड, सो मच स्वीट ड्रीम्स। ओके, स्वीट ड्रीम्स। सर होमवर्क दिया करो ना। अरे लो, होमवर्क तो बात कर रहे हो, अभी क्लास वर्क तो आप कर ही नहीं रहे हो। अभी क्लास वर्क दिया, एक सेंटेंस नहीं लिखा। आई एम अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास, इंटेंसिव वर्ब, इंटेंसिव वर्ब। ओके, आई एम गोइंग टू स्पीक, मैं बोलने जा रही हूँ, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम हैप्पी, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कुलदीप सर इज ड्रिंकिंग द वाटर, हाँ इसमें ऑब्जेक्ट है, तो वाटर से याद आया, प्लीज पास द बोतल। माई डियर फ्रेंड एंड ब्यूटीफुल, माई डियर फ्रेंड एंड ब्यूटीफुल, सो एंड सो, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिला। माई डियर फ्रेंड, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दो सर। पूरे वीडियो देखिए और जूम पे आ जाइए, 3500 रुपये लगेंगे, इंग्लिश बोलने की गारंटी है। नेहा दुबे। वर्ब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दो प्रकार की होती है। ट्रांजिटिव वो होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वो होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता उनके पैसिव नहीं बनती। हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बोलो जी, नमस्ते गुरुजी, बिना जाट, बिना कवर तो सुना था, बिना जाट, मोस्ट वेलकम, नमस्ते। लाफ्टर इज गुड, लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड। लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम ईटिंग द फूड, इसमें भी ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है। रमेश आप वाले में ऑब्जेक्ट है। आई एम ईटिंग द फूड, जिसका प्रभाव काम पर पड़ता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। वेरी गुड, जिसका प्रभाव काम पे पड़ता है, मतलब जिसके साथ काम होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हु इज़ गोइंग टू मार्केट, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सा अ गर्ल, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मैंने एक लड़की देखी, तो लड़की इसमें ऑब्जेक्ट है। द गर्ल वॉज वुंडेड, वो लड़की घायल चोटिल थी। नो स्माइल नो स्मोकिंग टाइम, ओके। सर ये क्लास का टाइम लब से है, कब से है ऐसा पूछ रहे हैं। 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ऑनलाइन नहीं सिखा सकते क्या? ऐसे तो चल ही रही है बालिके, ये स्पोकन की क्लास ही तो है। आज पहले बार आए हो क्या नेहा? तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पे आप पूरी जानकारी लें, बात करें। आई एम गोइंग टू सीकर योगा गुड फॉर हेल्थ। सर सॉन्ग ऑब्जेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा सेंटेंस में? मेकिंग फूड। सॉरी सर थोड़ी देर क्लास मिस हो गई सर, इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से। कोई बात नहीं है। प्रिया इज़ गोइंग टू प्लेइंग विथ इंडियन टीम। यस प्रिया इज़ गोइंग टू, ना ना ना, अब इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो, लेट मी नो। हाँ इसमें ऑब्जेक्ट आपके पास मी भी है। आई मीट यू, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। आई इज़ ईटिंग द वेजिटेबल, आई इज़ ईटिंग, ये बहुत अच्छी बात लगी। आई के साथ एम लगता है। कुलदीप सर इज़ राइट, राइट के लिए RIGHT स्पेलिंग होगी। सारे के सारे देखो बोट इसको पकड़ रहा है सारे। जोकर गेमिंग थोड़ा सा रखो, वेल डन। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जहाँ नहीं होता उसको हम अकर्मक कहते हैं और इनकी पैसिव नहीं बनेगी। तो यहाँ हमने सकर्मक और अकर्मक देखी। एक आधे सेंटेंस में और देता हूँ, देखिए आप बताइए इनमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे कि विकी ने पूछा कि सर अभी भी मेरे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्या होता है। देखो एडवर्बियल जो होते हैं ना, क्या होता है, एडवर्बियल जो होंगे वो टाइम के बारे में बताएंगे या प्लेस के बारे में बताएंगे। हो सकता है मैनर्स के बारे में बताएं कि कोई चीज़ कैसे होती है। देखिए टाइम बताएंगे तो कब होती है, तो कब का जवाब आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। प्लेस बताएंगे तो कहाँ बताएंगे, वो भी आपका जवाब नहीं होगा।
मैनर मीन्स कैसे, वो भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो कब, कहाँ, कैसे, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते और ना ही कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होते हैं, जो या तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करें या फिर ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करें। जैसे यहाँ हमने कहा आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो जो मैं हूँ वही टीचर है और टीचर मैं ही हूँ, तो ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये इसको कंप्लीट करता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर नाउ डेज, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया कि आई एम अ टीचर नाउ, अब मैं एक टीचर हूँ, तो जो नाउ आया वो टाइम है, तो टाइम एडवर्बियल कहलाएगा। और इसी टीचर को बताने के लिए, इसी आई को बताने के लिए टीचर लिखा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। द टाइम इज गोइंग ऑन, सो टेल अबाउट एडवर्बियल एंड कॉम्प्लीमेंट। I will meet you face to face, definitely meet me face to face। आप थैंक्स, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। और आपने 2-4 और बढ़ा दिए, उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ईस्ट और वेस्ट, कुलदीप सर इज़ द बेस्ट, थैंक यू सिम्मी। हाँ, ऐसे ऐसे याद दिलाते रहा करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। वेल, तो यहाँ हम कह रहे थे एडवर्बियल, टाइम, प्लेस, मैनर। यदि ये 3 चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपको एडवर्बियल समझ में आ रहा है। और यदि किसी को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आई हेल्प हिम। अब देखिए, मैं हेल्प करता हूँ, आई हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। बट आई एम ए स्टूडेंट, तो यहां मेरा काम हो ही नहीं रहा है, मैं हूं, होना दर्शाया जा रहा है, तो यहां हम कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, तो ये यहां कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बस इतना सा डिफरेंस रहता है। ये ब्लॉग होके रहेगा शायद, ऐसा लग रहा है। जय गुरुदेव, पिंकी सैनी, मोस्ट वेलकम सर, योर टीचिंग वे इज एक्सीलेंट, थैंक्स अ लॉट सिमी। यदि लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक्सीलेंट आता रहना चाहिए ताकि थोड़ी कॉन्फिडेंस बनता रहे। और मैंने वादा किया था कि मैं ज़्यादा जार्गन्स, बहुत आगे पांडित्य में आपको नहीं लेके जाऊंगा, उन्हीं को लेके जाऊंगा जिनका लेवल होगा। तो सबसे पहले आप लेवल को क्लियर करिए दोस्तों। कभी भी आप एग्जाम्स के लिए मत पढ़िए, सबसे पहले समझने के लिए पढ़िए। यदि आपके समझ में आ रहा है तो एग्जाम भी देंगे। कौन सा हम एग्जाम देना रुक गए, हम खुद एग्जाम दे रहे हैं। जब से स्टार्ट किया पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो एग्जाम्स देते जाते हैं। उनको पास करना हो तो कर लो, मैं तो ये कहता हूँ रोक सको तो रोक लो, स्टॉप इफ़ यू कैन। तो आप शुरुआत करें, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब ये हो रहा है एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो रहा है। तो जहाँ कॉम्प्लीमेंट है वो वर्ब सहकर्मक नहीं हो सकती, जहाँ ऑब्जेक्ट है वही सहकर्मक हो सकती है, और सहकर्मक की ही पैसिव वॉइस बनती है। तो हमारे पास 3 चीज़ें सामने आई कि जब भी आप वॉइस बनाते हो या एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आपको 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले ज़रूरत होगी आपको सब्जेक्ट की, जो आपके पास है या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी आपको ज़रूरत होगी वर्ब की, और वो निहायत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब के बिना आप क्या पैसिव बनाओगे। तो आपके पास वर्ब होना ज़रूरी है, और वर्ब भी मैं कहता हूँ ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। अब ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह लिख करके क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हो गई। सब्जेक्ट आपको पहचानने में आ गया, आधी समस्या समाप्त हो गई। वर्ब समझ में आ गई और थोड़ी समस्या समाप्त हो गई। ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, पूरी समस्या सॉल्व हो गई। तो आपको ऑब्जेक्ट पे जितना ध्यान दे सके उतना देना। आई किल्ड अ लॉयन, यस से मैंने लिखा आई किल्ड अ लॉयन, तो इसमें लॉयन क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई लाइक इट, तो इसमें इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें यू आर राइट, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्सेलेंट लिखा है, यहाँ शायद मुझे तारीफ करने के लिए लिखा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम विकी। सिमी कह रही है सी विल मीट मी एंड देन गो टू स्कूल। देखिए सी विल मीट मी, तो यहाँ सी सब्जेक्ट है, विल मीट वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। एंड से फिर दूसरा सेंटेंस आपने कनेक्ट किया है, देन टाइम बताया, एंड देन गो टू स्कूल। अब गो वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये जन्मजात इंट्रांजिटिव है। शारदा कुमावत, यू आर सेइंग राइट नाउ आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन, वेरी गुड जय। सीमा कह रही है एक्सेलेंट, निशा कह रही है एक्सेलेंट। क्लास, जिन जिनको क्लास समझ में आ रही है प्लीज़ ज़रूर बताएं कि ये क्लास समझ में आ रही है। तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आधारभूत चीज़ें हमने जानी है। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश करी कि पैसिव वॉइस क्यों, वाई पैसिव। तो ये सवाल आया कि जब हमें सब्जेक्ट को बताने की ज़रूरत नहीं हो तो हम पैसिव बनाते हैं,
जब हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो हम पैसिव बनाते हैं। सब्जेक्ट इतना बड़ा हो कि उसको बताना पॉसिबल नहीं हो और इतने ज़्यादा हो कि लिखना बताना पॉसिबल नहीं हो, तो वहाँ भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में लेते हैं और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। थैंक यू सीमा, निशा, BS शंकर, जय कुमार, रमेश एंड सिमी, वेरी गुड। तो जो जिन 5 लोगों को समझ में आ रही है वो 5 ही मेरे अच्छे फ्रेंड बनेंगे और उनका मैं कहते हैं ना इंग्लिश घोल के पिलाई जाती है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे उस एग्जाम में आपको इस सब्जेक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। विकास कह रहा है एक्सीलेंट, बिप्लब सर कह रहे हैं योर टीचिंग टेक्निक्स आर सुपर्ब। थैंक यू बिप्लब सर, आई लाइक इट। जय जॉन सर, जय जौहर, ये क्या हो गया जय जौहर, मुझे समझ में नहीं आया। RS गेमिंग कहते हैं हाय। 3 चीज़ें यदि आपको मिल जाती है तो दोस्तों अभी मिलेगी कैसे, इसके लिए आपको प्रयास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप घर जाइएगा, घर जाकर के कोई भी पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास तक की बुक उठाइएगा और उनमें ढूंढने की कोशिश करिएगा कि ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, और कुछ नहीं ढूंढना है, पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। जब आप सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं तो उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे जैसे लोगों से चेक करवा लीजिए। उसके बाद आपको ढूंढना वर्ब, और वर्ब ढूंढने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद करने पड़ेंगे। वर्ब ढूंढने का सिंपल फॉर्मूला क्या है कि वर्ब आपको लर्न करने पड़ेंगे, और लर्न अकेले वर्ब मत करो, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यहाँ तक इनको लर्न करो। जैसे ही हमें देखना है ब्रेक, broke, वेरी गुड, Broken. ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रेकिंग to break, और टू ब्रेक, ये सारा याद करो। और जैसे ये याद होने लग जाए तो भूलना भी साथ साथ जारी रहता है, तो भूलने से मत डरो, भूलते जाओ। एक्सीलेंट क्लास, थैंक यू सर, यू आर सुपर। RS गेमिंग, थैंक यू सर। क्लास कब तक है आज 9 बजे तक है। कितना बज गया, माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं है, क्लास को आज हम यही ख़त्म करते हैं। तो आपको यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है तो कल क्लास ख़त्म हो जाएगी पैसिव वॉइस की पूरी, और कल इसके साथ हम पैसिव वॉइस प्लस स्पोकन भी साथ साथ करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू शुड हैव बोट द फ़ोन, यू शुड हैव बोट, आपको फ़ोन खरीद लेना चाहिए था। यू आर सुपर टीचर, थैंक्स अ लॉट। तो ये बात थी हमारे पैसिव वॉइस की। यदि आपको ग्रामर अच्छी लग रही है तो ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यू रखी जा सकती है। स्पोकन आपको अच्छी लगती है तो स्पोकन की क्लासेस कंटिन्यू रखी जा सकती है। जिस टॉपिक को आपको कंटिन्यू रखना है, रीट वाले चाह रहे हैं कि टीचिंग मेथड्स ही है तो टीचिंग मेथड्स आपके लिए रखे जा सकते हैं। वुड यू लाइक टू फ्रेंडशिप विथ मी, कौशल सर। क्लास डेली होगा, बिल्कुल होगा सर, क्लास डेली होगा, बिल्कुल होगा, बताइए, बता दिया। गुड सर जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो यहाँ ये पैसिव वॉइस का माजरा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। कल यहीं से जुड़ते हैं और पैसिव वॉइस के आगे रूल देखते हैं। रूल कुछ नहीं है, देखा जाए तो 3 ही रूल है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, और वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। बस इतने से ही रूल है और कोई रूल इसमें ज़्यादा नहीं है। मुझे शुरू से पढ़ना है सर। नेहा, आपको शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, आज ये पैसिव वॉइस की फर्स्ट क्लास ही मान लीजिए आप शुरू से कर रहे हैं। 50 ही लाइक है, थोड़ा जो लाइक ना किया है वो प्लीज़ लाइक कर दें वे। थैंक यू वेरी मच निशा। सर बोट एंड ब्रोट में क्या डिफरेंट है? बोट का मतलब है आप पैसे दे के खरीद के लाए, और ब्रोट का मतलब है मौसी के घर से उठा लाए। ब्रोट मीन्स लाना और बोट मीन्स खरीद के लाया। सी यू ऑन टुमारो, सी यू टुमारो। सर आप कहाँ से हैं? मैं सीकर से हूँ। टीचिंग मेथड्स की रख लो सर, बिल्कुल रखेंगे, कंटिन्यू रखो। और क्लास आने से पहले कम से कम 150 लाइक आप कर दिया करें ताकि पता लगे कि इस क्लास को रखना है। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम सीकर, थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास हम इतनी ही लेते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, सी यू। bye.